अली बाबा और 40 लुटेरों की कहानी। फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। उन्हें पैतृक संपत्ति थोड़ी ही मिली थी, किंतु कासिम का विवाह एक धनी व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। उसे अपने ससुर के मरने पर उसकी बड़ी दुकान उत्तराधिकार में मिली और जमीन में गड़ा धन भी, इसलिए वह बड़ा समृद्ध व्यापारी बन गया। अली बाबा की पत्नी निर्धन व्यक्ति की पुत्री थी, इसलिए वह बेचारा गरीब ही रहा। वह अपने 3 गधे लेकर रोजाना जंगल में जाता और वहाँ लकड़ियाँ काटकर गधों पर लाद कर शहर लाता और उन्हें बेचकर पेट पालता। एक दिन अली बाबा ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटी और उन्हें गधों पर लादा। वह उन्हें हाँककर नगर की ओर आने ही वाला था कि एक ओर उड़ती हुई धूल को देखकर ठिठक गया। कुछ देर में उसे उस धूल के अंदर से सवार आते हुए दिखाई दिए। वह उनको देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि यह लुटेरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो वे मुझे मारकर मेरे गधों को ही ले जाएंगे। वह सोचने लगा कि जल्दी से जंगल से निकल जाए, किंतु यह संभव नहीं था क्योंकि सवार बड़ी तेजी से आ रहे थे। उसने अपने गधों को इधर उधर हाँक दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया, जहाँ से वह तो सब कुछ देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वृक्ष के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। सवार आकर उसी पहाड़ के पास उतर पड़े। अली बाबा को निश्चय हो गया कि यह डाकू है। उनके पास बड़े बड़े बोरे थे, जिनमें परदेसी यात्रियों से लूटी हुई संपत्ति थी। अली बाबा ने गिनकर देखा तो वे संख्या में 40 थे। घोड़ों से उतरकर उन्होंने उनकी लगामें उतार दी और सोने चांदी से भरी बोरियां उतार ली। फिर उनके सरदार ने पहाड़ की खड़ी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा सिमसिम। सिमसिम अरबी में तिल को कहते हैं। सरदार के यह कहते ही खड़ी चट्टान में एक द्वार खुल गया। सरदार और उसके 39 साथी उस दरवाजे से होकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाने पर वह द्वार बंद हो गया और चट्टान जैसी की तैसी लगने लगी। अली बाबा ने एक बार सोचा कि पेड़ से उतरे और सारे लगामें एक घोड़े पर लाद कर उस पर चढ़कर भाग जाए, ताकि वे उसका पीछा न कर सके। किंतु डर था कि इस अवधि में वे निकल आए तो उसे मार ही डालेंगे। उसका सोचना ठीक था, क्योंकि थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और सारे लुटेरे बाहर आ गए। सबके बाद सरदार निकला और निकलकर बोला, बंद हो जा सिमसिम। उसके यह कहते ही दरवाज़ा बंद हो गया और चट्टान पूर्ववत हो गई। इसके बाद इन लुटेरों ने अपने अपने घोड़े पर जीने कसी और लगामें लगाई और खाली बोरियां लेकर जिधर की ओर से आए थे उधर ही की ओर चले गए। स्पष्ट था कि वे दूसरी बार डाका मारने जा रहे थे। कुछ ही देर में वे नजरों से गायब हो गए और उनके घोड़ों के सुमों से उड़ी हुई धूल भी बैठ गई। उन लोगों के प्रस्थान के कुछ देर बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उस समय तक उसे विश्वास हो गया था कि लुटेरे जल्द वापस नहीं आएंगे। वह चट्टान के पास गया और उसने चाहा कि इस बात की परीक्षा करे कि वह भी दरवाजे को खोल सकता है या नहीं। तुरंत उसने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। उसके यह कहते ही चट्टान में दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहाड़ खोदकर कैसे इतनी लंबी चौड़ी जगह निकाली गई। गुफा का विस्तार तो बहुत था, किंतु उसकी छत आदमी की ऊंचाई से कुछ ही अधिक थी। किंतु इधर उधर पहाड़ के ढलान पर बने हुए सुराखों से उसमें ऐसी रोशनी आ रही थी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अली बाबा ने देखा कि वह पूरी गुफा मूल्यवान वस्तुओं से भरी पड़ी है। हर प्रकार के माल की गठरियाँ वहाँ रखी दिखाई दी। कई जगह फर्श से लेकर छत तक बहुमूल्य वस्त्रों यथा कम कबाब, चिकन, अतलस आदि के थान कायदे से रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य मसाले और कपूर आदि की पेटियां थी। गुफा के एक सिरे पर कई संदूक और कई घड़े अशरफियों, रुपयों आदि से भरे हुए रखे
थे। अली बाबा के सामने स्पष्ट हो गया कि यह सारी संपत्ति इन 40 लुटेरों की ही जमा की हुई नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इन लुटेरों के पूर्वज इसे उस गुफा में जमा करते आए हैं, क्योंकि जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक गुफा में मूल्यवान वस्तु रखी दिखाई देती थी। अली बाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। यह द्वार इस प्रकार बना था कि लोगों के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाता था। अली बाबा जितनी असरफियों की थैलियाँ उठा सकता था उतनी उठा लाया और मंत्र द्वारा दरवाज़ा खुलवाकर उसने अपने गधों पर थैलियाँ लादी और उन्हें छुपाने के लिए कुछ लकड़ियाँ रखी और फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। उसके यह कहते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। अली बाबा रोज की भांति गधे हाँकता हुआ अपने घर आ गया। घर के अंदर गधे लाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और एक ओर लकड़ियाँ रख दी और दूसरी ओर असरफियों की थैलियाँ। आज उसे लकड़ियों की चिंता नहीं थी। जब वह असरफियों को अपनी स्त्री के पास ले गया तो वह बहुत घबराई। उसने समझा कि अली बाबा इन्हें किसी से लूट कर या किसी के यहाँ से चुरा कर लाया है। उसने अपने पति को बहुत भला बुरा कहा और कहने लगी, मैं तो मेहनत की थोड़ी कमाई में खुश हूँ। जो माल तुम लूट कर लाए हो उसे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अली बाबा ने कहा, तू मूर्ख है। मैंने कोई अपराध करके इन्हें प्राप्त नहीं किया। तुम पूरा हाल सुनोगी तो इस ईश्वरीय देन पर प्रसन्न होगी। यह कहकर उसने सारी कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दिया। अली बाबा ने उन्हें उसके सामने ढेर कर दिया तो स्त्री की आंखें चौंधिया गई। फिर वह असरफियों को गिनने लगी। अली बाबा ने कहा, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है। यह असरफियाँ इतनी हैं कि शाम तक गिनती रहोगी। लाओ, मैं गड्ढा खोदकर इन्हें गाड़ देता हूँ कि किसी को इसका पता न चले। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, मैं इन्हें गिनूंगी नहीं, किंतु अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहती हूँ कि यह कितनी है। मैं इन्हें तोल लूँगी। यह कहकर वह कासिम के घर गई और उसकी स्त्री से तराजू मांगने लगी। कासिम की स्त्री को ताज्जुब हुआ कि इन रोज बाजार से लाने और खाने वाले लोगों के पास कौन सा अनाज आ गया जिसे यह तोलना चाहती है। यह जानने के लिए उसने तराजू के पलड़ों में थोड़ी थोड़ी चर्बी लगा दी ताकि तोली जाने वाली वस्तु कुछ उनमें चिपक जाए। अली बाबा की स्त्री ने असरफियाँ तोली और अली बाबा ने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर सारी असरफियाँ उसमें दबा दी। अली बाबा की स्त्री जब कासिम के घर तराजू वापस करने गई तो उसने जल्दी में यह नहीं देखा कि तराजू के एक पलड़े में एक असरफी लगी रह गई है। वह तो तराजू देकर लौट आई। उधर कासिम की स्त्री ने तराजू में असरफी चिपकी देखी तो पहले तो उसके समझ में नहीं आया। फिर जब समझ में आया कि तराजू में असरफियाँ तोली गई है तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगी। साथ ही वह इस बात पर आश्चर्य भी करने लगी कि अली बाबा जैसे गरीब लकड़हारे को इतनी असरफियाँ कहाँ से मिली कि उन्हें तोलने की जरूरत पड़ गई। शाम को जब कासिम दुकान बंद करके घर आया तो उसकी स्त्री ने ताने के स्वर में कहा, तुम अपने को बड़ा अमीर समझते हो। तुम अली बाबा के मुकाबले कुछ नहीं हो। तुम असरफियाँ गिन कर रखते हो, वह तोल कर रखता है। कासिम ने कहा, यह तू क्या बक रही है। उसकी स्त्री ने दिन में घटी घटना उसे सुना दी। साथ ही तराजू में चिपकी असरफी भी दिखाई जिस पर पुराने जमाने के किसी बादशाह के नाम की मोहर लगी हुई थी। कासिम को भी जलन के मारे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही उठकर वह अली बाबा के घर गया और बोला, भाई, तुम लोगों से अपनी निर्धनता का बहाना क्यों करते हो, जबकि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है। तुम्हारे पास इतनी असरफियाँ हैं कि उन्हें गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। अली बाबा को कुछ खटका तो हुआ, लेकिन उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सभी जानते हैं कि मैं निर्धन लकड़हारा हूँ। कासिम ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करो।
वह देखो इस प्रकार की अनगणित अशर्फियाँ कल तुमने तोली थी या नहीं। उन्हीं को तोलने के लिए तो तुम्हारी स्त्री कल मेरे यहाँ से तराजू मांग लाई थी। यह कहकर उसने अशर्फी अली बाबा के सामने रख दी। अब अली बाबा को मालूम हो गया कि कासिम की स्त्री ने तराजू में कोई चिपकने वाली चीज़ लगाकर अशर्फियों का भेद जान लिया है। उसने पिछले दिनों की पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। कासिम ने कहा, तुम्हारी बात से मालूम होता है कि डाकू 2-4 दिन तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए तुम अभी मुझे पूरी तरह बताओ कि वह जगह कहाँ है और उसकी क्या पहचान है। बल्कि तुम आज न जाओ, तुम काफ़ी पैसे ले आए, मुझे यह भी बताओ कि द्वार खोलने का मंत्र क्या है। न बताओगे तो मैं तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में धरवा दूंगा। अली बाबा ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। कासिम 10 खच्चर लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जल्द ही वह जगह मिल गई और उसने खुलजा सिमसिम कहा तो द्वार भी खुल गया। कासिम खच्चरों को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर गया। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कासिम ने इतनी दौलत देखी तो आनंद से नाचने लगा। वह हर चीज़ को अच्छी तरह परख कर देखता रहा। इस चक्कर में उसे न सिर्फ बहुत देर हो गई, अपितु वह खुलजा सिमसिम का मंत्र भी भूल गया। आखिर में वह सबसे कीमती सिक्कों और रत्नों के 10 भारी बोझ बनाकर दरवाजे के पास लाया। लेकिन वह मंत्र भूल गया था, इसलिए कभी कहता खुल जा गेहूँ, कभी कहता खुल जा जौ और द्वार बंद का बंद रहता। अब उसकी जान सूखने लगी कि वह इस गुफा में भूखा प्यासा मर जाएगा। संयोग की बात थी कि लुटेरे भी कहीं से लूटपाट करके उसी दोपहर को आ गए। उन्होंने गुफा के बाहर 10 खच्चर बंधे देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन खच्चरों को यहाँ कौन लाया है। आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्होंने खच्चरों की चिंता छोड़कर अपनी लाई हुई संपत्ति को गुफा में रखने की सोची। सरदार ने कहा, खुल जा सिमसिम, और यह कहते ही दरवाज़ा खुल गया। कासिम यह तो समझ ही गया था कि लुटेरे आ गए हैं। वह दरवाज़ा खुलते ही जान बचाने के लिए बाहर भागा, लेकिन डाकुओं ने उसे वहीं दबोच लिया। वह उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गए और उसे मारकर उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।